अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ओलेक्स मोटर्स। आज हम मौजूद हैं BMW दीवान के सेंटर पे एंड आज जिस गाड़ी का हम आपके लिए एक फ़र्स्ट लुक वॉक अराउंड लेके आए हैं वो है BMW iX। ये गाड़ी जो है ये एक लग्जरी मिड साइज़ क्रॉसओवर है, जिसका साइज़ रफली BMW का जो पेट्रोल गाड़ी आती है X5 उस जितना है। इस स्पेसिफिक वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये iX50 है। इस गाड़ी में 3 मेनली वेरिएंट्स आते हैं, जो कि एक 40 वेरिएंट, 50 जो ये वाला वेरिएंट है, एंड देन आपका M60 वेरिएंट आता है, जो कि BMW मोटरस्पोर्ट डिवीज़न का जो हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट होता है वो वाला आता है। ईच वेरिएंट के अंदर आप डिफरेंट ट्रिम लेवल्स भी चूज़ कर सकते हैं, जो जिसके अंदर काफ़ी ऑप्शनल चीज़ें आपके पास आती हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस गाड़ी के अंदर इंक्लूडेड हैं, जो कि मैं गाड़ी के साथ साथ जिस पार्ट को हम लोग लेके जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं, कौन सी इसके अंदर स्टैंडर्ड आती हैं। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम लोग फ्रंट की बात करें तो द आइकॉनिक BMW की जो किडनी ग्रिल वो है। दिस इज़ मोर ऑफ एक एस्थेटिक पॉइंट है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और यूजुअली जो आपकी गैसोलीन पावर्ड गाड़ी होती है उसमें ये एक वेंट का काम करती है। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी के ग्रिल के बारे में, ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है, दिस इज़ सेल्फ हीलिंग। इस पे अगर कोई स्क्रैच आ जाता है तो वो हीट के साथ खुद ही वो उसको हील कर देता है, या आप कोई हीट गन लेके या उसको आप वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हेडलाइट्स की बात करें, काफ़ी खूबसूरत स्लीक लाइट्स हैं। ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर जो एक ऑप्शनल चीज़ लगाई गई है, दोज आर द BMW लेज़र लाइट्स। इसका मकसद ये होता है कि ये एक तो जब आप रात को जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी की जो बीम के थ्रू होती है उसको थोड़ा ज़्यादा इन्हांस कर लेते हैं, उसकी थ्रो को ज़्यादा एक्सटेंड भी कर देता है। नीचे की तरफ अगर हम लोग ग्रिल के अगर बीच वाले एरिया को बात करें, उसको उन्होंने काफ़ी स्मार्टली यूज़ किया गया है। इस एरिया के अंदर जितने भी गाड़ी के सेंसर्स हैं जो कि ड्राइविंग एड्स होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर इसके पीछे छुपा दिए गए हैं। आपको अगर याद हो, हम लोग जब इवन तो वो इसका डायरेक्ट कंपेरेटर नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है। जब हम लोग Audi e-tron GT का जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो आप लोगों ने उस वीडियो में नोटिस किया होगा कि उन लोगों ने यहाँ पर एक ओपन स्पेस में काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स लगाए हुए थे, जो कि इन माय ओपिनियन थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इन लोगों ने काफ़ी एक हिडन तरीके से यहाँ पर छुपा दिए हैं। ऊपर की तरफ भी कुछ सेंसर मौजूद हैं जो कि रेडार और कोलिजन अवॉइडेंस वाले होते हैं, क्योंकि उसको थोड़ी हाइट चाहिए होती है, तो वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। एक चीज़ जो इस गाड़ी में बाकी इलेक्ट्रिक कार से डिफरेंट है, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उसमें एक फ्रंक होता है, क्योंकि सिंस फ्रंट वाले पार्ट में इंजन नहीं होता तो उसको भी एज अ लगेज कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस गाड़ी में फ्रंक अवेलेबल नहीं है, आप इस बूट को ओपन नहीं कर सकते हैं। आपने अगर इसको सिर्फ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वर्कशॉप स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग ही इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और उसके बारे में बात करेंगे। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जो फ्रंट पे थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक थी, बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ BMW गए, लेकिन अगर साइड पे देखें तो आपको एक बहुत ही एक क्लासिक इन माय ओपिनियन BMW की लुक आ रही है। टायर्स की बात करें तो इसमें 22 इंच ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर जो ये वाला ट्रिम है ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है M50 के अंदर। सो इसके अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस पे फोकस किया गया, तो उसके ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो नॉर्मल जो वेरिएंट आता है उससे बड़े हैं। यूजुअली प्लस रिम्स के अंदर ब्लैक का ज़्यादा यूज़ किया हो गया है। ये भी इसी वेरिएंट के अंदर जो M50 के अंदर आपका जो स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर रिम्स भी आपके थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाकी वेरिएंट से। यहाँ पर जो अगर हम लोग आते हैं, अगर हम लोग डोर ओपनिंग की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पर सिंपली आपने एक बटन है उसको प्रेस करना है और आपका डोर ओपन हो जाता है। इस डोर को ये सॉफ्ट क्लोजिंग की भी इसमें यूज़ होती है। आपने सिंपली डोर को करीब लेके जाना है और डोर ऑटोमेटिकली खुद ही करीब क्लोज़ हो जाती है कम्प्लीटली। सो आपको इसको काफ़ी फोर्सफुली क्लोज़ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इस गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट ड्राइवर साइड पे दिया गया है, राइट साइड पे दिया गया है। इसमें आपके पास AC और DC बोथ चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। ये वाला जो वेरिएंट है M50, इसके अंदर जो बैटरी है, ये जो 50 वेरिएंट है ये वाला, इसके अंदर 105 किलोवाट आवर्स है। जो 40 वेरिएंट है उसके अंदर 71 किलोवाट आवर्स है। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी कैपेसिटी और माइलेज
की जो साइंस है उसकी अगर इकोनॉमिक्स को अगर समझना चाहें तो हम लोगों ने इस पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंजम्पशन साइंस होती है उसको समझ सकते हैं कि कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी होगी तो कितना आपको माइलेज मिलेगी। ये वाला जो वेरिएंट है 50 वेरिएंट, इसका जो मैंने आपको बताया था कि इसकी बैटरी इज़ 105 किलोवाट आवर्स। सो इसकी रेंज जो BMW क्लेम करता है दैट इज़ 600 किलोमीटर। यूजुअली क्लेम्ड रेंजेस होती हैं, आपका जो रियल वर्ल्ड रेंजेस होती हैं वो इससे कम ही होती हैं। प्लस वेदर भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फैक्टर इन करता है। BMW ये गाड़ी ज़्यादा यूरोपियन या वेस्टर्न जो यूरोपियन आपकी वेदर होता है उसको माइंड में रखते हुए इनको बनाया गया है। तो पाकिस्तान में सिंस वेदर काफ़ी एक्सट्रीम होता है, सो इसका रियल वर्ल्ड जो रेंज है वो 600 किलोमीटर से कम होगी। जो 40 वेरिएंट है iX का, उसकी 400 किलोमीटर क्लेम्ड है। आपका रियल वर्ल्ड उससे कम ही होती है, कितनी होगी वो हमें टाइम ही बताएगी कि इसकी रेंज कितनी होगी। साइज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन के मुकाबले में पाकिस्तान में इसका अगर करीबी गाड़ी अगर देखी जाए तो वो ऑडी ई-ट्रॉन ही है। साइज़ में ये उससे थोड़ी बड़ी है, हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों में ये उससे काफ़ी बड़ी है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसके जो रियर टायर्स हैं आपके उसमें भी स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है। सो इसके इवन दो गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है लेकिन सिंस इसके रियर टायर्स भी स्टीयर होते हैं थोड़े बहुत, नॉट एज़ मच एज़ द फ्रंट टायर्स, तो आपका जो टर्निंग रेडियस होता है वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इवन तो आपको लग काफ़ी बड़ी रही होगी लेकिन इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स जो कि इस साइज़ में हैं। अभी हम जाते हैं ट्रंक की तरफ। आपको इसका ट्रंक स्पेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर। बैक की तरफ अगर आएँ तो काफ़ी स्लीक लाइट्स दी गई हैं बैक की तरफ यहाँ पर, जो कि आपका जो रियर डोर है, जो रियर आपका जो ट्रंक है उसी का पार्ट है। अगेन सिंस ये वाला स्पोर्ट्स ट्रिम है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो रियर डिफ्यूज़र है इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लुक दी गई है एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मल ट्रिम लेंगे तो उसके अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैश होता है, जब थोड़ा ज़्यादा वो होता है। अगेन टाइटेनियम ब्रॉन्ज़ की जो मैंने बात की थी कि एक ट्रिम अवेलेबल है, सो इसके अंदर जो X-Drive 50 और जो BMW iX है वो भी टाइटेनियम ब्रॉन्ज़ में दिया गया है। ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या सिंपली आप अपना की फॉब लेंगे। की फॉब में भी ट्रंक ओपनिंग का बटन है, आप उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस रखेंगे तो ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें यहाँ पर, तो बूट स्पेस इज़ 500 लीटर्स। ई-ट्रॉन का जो बूट स्पेस है दैट इज़ अराउंड 660 लीटर्स, दिस इज़ 550 लीटर्स। उसमें फ्रंक भी मौजूद है, इसके अंदर फ्रंक की भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो लगेज स्पेस इज़ बिट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर आप बैक सीट पे अगर कोई नहीं बैठा हुआ है तो जो आपकी बैक सीट्स हैं उनको आप रिक्लाइन करके आप अपने ट्रंक स्पेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ट्रंक के अंदर बटन्स दिए गए हैं जिसको आप पुश करें तो आपकी जो फ्रंट सीट, जो आपकी बैक सीट्स हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं और आपकी स्पेस बढ़ जाती है। सिंस मैंने जब हम लोग बैक की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जो ये बैक डोर है लाइट्स इसी के ऊपर लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आप जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये हैज़र्ड लाइट्स की भी जगह दी गई है कि इन केस आप अगर रोड पे रात के टाइम अगर गाड़ी अगर पार्क हो जाती है कहीं पे और आपका टेल जो है वो खुला हुआ है तो दीज कैन बी यूज्ड एज दीज आर द हैज़र्ड लाइट्स। यहाँ पर जो लोड लिप है वो ना होने के बराबर है, तो जितना भी आप लगेज डाल रहे होंगे वो काफ़ी इजीली डाल सकेंगे। कुछ गाड़ियों में हम लोगों ने देखा है कि लोड लिप काफ़ी बड़ा होता है तो लगेज डालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जो आपका ट्रंक है इसको क्लोज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसको प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका ट्रंक बंद हो जाएगा। एक चीज़ जो इस गाड़ी में काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, जब भी आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये लाइट्स एक रेड कलर में काफ़ी अच्छे तरीके से उसके अंदर लाइट्स मूव हो रही होती हैं। मैं आपको भी थोड़ा दिखाऊँगा। इसी तरह ही फ्रंट लाइट्स भी हो रही होती हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन बैक लाइट्स काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी तरीके से हो रही होती हैं। फ्रंट लाइट से सिंपली ऑन हो जाती हैं लेकिन ये थोड़ा सा मूव हो रही होती हैं तो वो काफ़ी एक अच्छी लुक देती है। बैक साइड पे अगर हम आते हैं तो काफ़ी स्पेशियस है। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, इसकी जो बैक सीट है इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया गया है। यूजुअली गाड़ियों में स्ट्रेट होती है, गाड़ी को ज़्यादा कंफर्टेबल बना रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपका जो जितनी भी बैटरी पैक होते हैं वो फ्लोर के नीचे होते हैं, तो आपके फ्लोर काफ़ी आपके जो पाँव की पोजीशन होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। इस गाड़ी में भी शायद फ्लोर और सीट के बीच में
जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना बाकी गाड़ियों में, लेकिन एक चीज़ उन्होंने स्मार्टली किया, इन लोगों ने सीट को थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो उसकी वजह से आपको उतनी फ़ील नहीं होती जितना आपको बाकी गाड़ियों में फ़ील होती है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो BMW का जो सब ब्रांड है आई, ये स्पेसिफ़िकली ये सब ब्रांड बनाया गया था फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड प्लग इन हाइब्रिड्स। पहली गाड़ी जो इसमें आई थी दैट वाज अ BMW i8, जो कि वाज अ प्लग इन हाइब्रिड कार। उसके बाद जो ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी दैट वाज i3, वो 2013 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट, अब BMW i3 के बाद दिस इज़ द फर्स्ट पर्पस बिल्ट इलेक्ट्रिक कार। बीच में और भी आई, लेकिन वो एग्जिस्टिंग किसी गाड़ी के ऊपर बेस्ड होती थी, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। जैसे कि हम बात करें तो iX3 X3 का वेरिएंट था, इलेक्ट्रिक वेरिएंट था। BMW i4 जो है वो अगेन जो 4 सीरीज़ हैं उस पर बेस्ड था। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये वाली गाड़ी, सिंस दिस इज़ पर्पस बिल्ड इलेक्ट्रिक कार, तो बाकी गाड़ियाँ जो उनके जो वेरिएंट होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड होती है, उसमें बीच में यहाँ पर एक हम्प सा होता है जो कि यूजुअली आपका ड्राइव ट्रेन या ट्रांसमिशन का होता है। सो इसमें वो अवेलेबल नहीं, वो चीज़ नहीं है, तो आपकी एक कंप्लीट स्मूथ फ्लोर है ऑल इलेक्ट्रिक होने की वजह से। अगेन एक और गाड़ी जो आगे फ्यूचर में इनकी आ रही है विच इज़ i7, जिसकी प्री बुकिंग आगे स्टार्ट हो चुकी है, एंड पाकिस्तान में भी उसकी प्री बुकिंग आज से कोई महीना पहले मुझे जो दीवान के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बताया था कि आज से एक महीना पहले इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आते हैं बैक की तरफ, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, इंक्लाइंड है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इस गाड़ी में, काफ़ी आइसोफिक्स पॉइंट्स जो दिए गए हैं, यूजुअली गाड़ियों के अंदर आइसोफिक्स पॉइंट्स आर नॉट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने ये बैक सीट के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक अलग से एक पैनल दिया हुआ है, जिसको अगर आप, जिसके ऊपर एक बेल्ट सी है, उस बेल्ट को अगर आप खींचेंगे तो आइसोफिक्स पॉइंट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो वो एक अच्छे तरीके से उसको सीट में इंटीग्रेट किया गया है, पैडिंग का ख्याल किया गया है कि अगर आप आइसोफिक्स पॉइंट यूज़ नहीं करें तो आप इस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप उसको ईज़िली छुपा सकते हैं। हम अगर आर्मरेस्ट की बात करें बैक सीट में, तो काफ़ी कंफर्टेबल और साइज़ में भी काफ़ी एडिक्वेट है, जिस पे हाथ दोनों पैसेंजर्स रख के काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, दूसरी गाड़ियों में एसी आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स दिए जाते हैं, जो कि यूजुअली फ्रॉम अ यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लेकिन वो होता ही है कि अगर कप होल्डर नहीं अगर कप नहीं रखना, आपने सिर्फ हाथ रखना है, तो वो थोड़ा सा बीच में अनकम्फर्टेबल बन सकता है। इन्होंने इसको काफ़ी स्मार्टली यूज़ किया है। कप जो आर्मरेस्ट का ये वाला एरिया है, यहाँ पर इन्होंने कप होल्डर इसके अंदर यहाँ पर इंटीग्रेट करके दे दिए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगेन इसी सीट को आप यहाँ से खींच के आप बैक जो आपका ट्रंक स्पेस है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने अगर कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट करनी है तो ये एक है। गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सो बैक पे भी यहाँ पर गाड़ी का जो क्लाइमेट कंट्रोल का यूनिट है वो दिया गया, आप यहाँ से भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट सीट की जो बैक साइड है, वहाँ पर स्टोरेज के लिए ये एक कंपार्टमेंट दिया गया है दोनों सीट्स के बैक पे, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। हर एक सीट जो फ्रंट के जो दोनों सीट्स हैं, दोनों की बैक साइड पे दोनों सीट्स पे दो टाइप सी चार्जिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे सीट के अंदर, तो इस सीट के अंदर यहाँ पर आपके पास दोनों सीट्स पे कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि कुछ एडिशनल चीज़ें आप एक्सेसरीज़ ख़रीद सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एक्सेसरी लगती है जिसके अंदर आप अपना आईपैड फिक्स कर सकते हैं। इवन एक लैपटॉप का होल्डर भी आता है, और आपके पास कोट के हैंगर्स के भी कपड़े लटकाने के लिए भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। वो इंटीरियर फ्रंट इंटीरियर और कॉकपिट की तरफ आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना भूल गया था, तो पहले मैं आपसे वो शेयर कर लूँ। वो हैं इसके चार्जिंग टाइम और हॉर्स पावर के नंबर्स। जो ये वाला वेरिएंट है एक्स-ड्राइव 50, इसमें सिंस आप 105 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, सो जो स्टैंडर्ड 11 किलोवाट आवर का जो चार्जर आता है, वो इसको तकरीबन 9.5 आवर्स में फुली चार्ज कर लेता है। जो एक्स-ड्राइव 40 वेरिएंट है उसको अराउंड 7 आवर्स में चार्ज कर लेता है। आप अगर डीसी चार्जर जो कि फ़ास्ट चार्जर होते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में स्लोली कुछ शहरों में लगना शुरू हो गए हैं, उन चार्जर्स के साथ अगर आप चार्ज करते हैं तो अराउंड 30 मिनट्स में
गाड़ी 80% चार्ज हो जाती है। हॉर्स पावर की तरफ आएँ तो M40 वेरिएंट जो है, जो एक्स-ड्राइव 40 वेरिएंट है वो 310 हॉर्स पावर है, और जो ये वाला वेरिएंट है एक्स-ड्राइव 50, इसके 516 हॉर्स पावर है। जो थर्ड वेरिएंट जो कि इसी साल लॉन्च हुआ है, जो कि M60 है, वो हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट होता है, तो उसमें लॉन्च कंट्रोल के ऑप्शन मौजूद है। लॉन्च कंट्रोल के अंदर उसके अंदर हॉर्स पावर और टॉर्क की फिगर ज़्यादा हो जाती है। 0 to 60 का जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। इस वेरिएंट का 0 to 60 इज़ समवेयर अराउंड 4.2 सेकेंड्स। जो M60 वेरिएंट आता है, सिंस वो हाई परफॉर्मेंस है, तो उसका 3.6 तक आ जाता है। 0 to 60 इज़ एक्चुअली जो 0 to 60 माइल्स है, अगर उसको अगर 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे जो हमारे हसीम होते हैं कैमरे पे बता रहे थे कि आप 0 to 60 नहीं 0 to 100 बता रहे हैं, वो एक्चुअली मैं माइल्स का बता रहा था। सिंस आपको ये यूरोपियन और जो आपके जो मेनली जो वेस्टर्न होते हैं वो आपको माइल्स में ही बता रहे होते हैं। आते हैं इसके इंटीरियर की जानिब। फ्रंट इंटीरियर की जानिब काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक दी गई है गाड़ी को। बड़ी स्क्रीन आपके जो सामने एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली जो स्क्रीन होती है फ्रंट पे, उसको वो ऑलमोस्ट एक ही यूनिट लग रहा है आपको। दो सेपरेट व्यूज़ हैं, दो सेपरेट स्क्रीन्स हैं, लेकिन एक कंटिन्यूएशन में आ रहा है। एक चीज़ जो आप इस गाड़ी में नोट करेंगे, फ्रंट पे आपको कहीं पे भी कोई भी बटन नज़र नहीं आ रहा होगा। जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं वो आपको इस स्क्रीन में से कंट्रोल करना होंगे। इन अ फर्स्ट लुक थोड़ा सा बंदे को लगता है कि अच्छा बटन्स नहीं है, थोड़ा सा इसके साथ यूज़ टू होना मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इसके अंदर काफ़ी कस्टमाइजेबल है। आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के बटन्स आप इसके विजेट्स बना सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एसी के वेंट्स काफ़ी स्लीक हैं, जो बीच वाले हैं काफ़ी बड़े हैं। देयर आर नो बटन्स अगेन। जो टॉप ये वाला एरिया है यहाँ पर ये लेदर है। नीचे वाला जो है दैट इज़ डिफरेंट मटेरियल, इट्स फैब्रिक। बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पर सारे का सारा फैब्रिक है, और यहाँ पर टॉप पे भी आपका लेदर आ रहा है। सो BMW कॉल्स दिस सस्टेनेबल लेदर। उनको थोड़ा सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो लोग अभी ज़्यादा अपनी मार्केटिंग को मूव कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में काफ़ी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा अनकन्वेंशनल है, हेक्सागन शेप में है। इन अ फर्स्ट लुक आपको थोड़ा सा काफ़ी अजीब से लगेगा, लेकिन इन अ फर्स्ट लुक काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसको यूज़ करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन इफ़ यू आर यूज्ड टू अ राउंड स्टीयरिंग व्हील। एक चीज़ यहाँ पर जो ये वाला, यहाँ पर आपके पास सारे कंट्रोल्स, फ्रंट पे कोई भी बटन्स मौजूद नहीं है, यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स मौजूद हैं। एक छोटा सा गियर नॉब है, साथ में यहाँ पर आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं। आपका नॉर्मल जो ट्रिम आता है उसमें ये वाला ब्लैक में आता है, और साथ में जितने भी ये नॉब्स हैं ये नॉर्मल आते हैं। इस आप एडिशनल पे करके आप इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करा सकते हैं, जिस तरह के इसके अंदर आपका ये एडिशनल फीचर सारे डले हुए हैं। आपका जो गियर नॉब है वो भी क्रिस्टल में है, ये वाला जो आपका कंट्रोल व्हील है ये भी क्रिस्टल में है, वॉल्यूम का जो कंट्रोल का है ये भी क्रिस्टल में है। हम अगर अपने ड्राइवर साइड पे राइट साइड पे जाते हैं तो आपका जो सीट एडजस्टमेंट के जो ये बटन्स हैं ये भी सारे के सारे क्रिस्टल में हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है उस पर मसाज की ऑप्शन है, तो मसाज चेयर जो ड्राइवर साइड है, यहाँ से आप उसके सारे मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं डोर की तरफ दोबारा आऊँगा, डोर के अंदर कुछ कंट्रोल्स हैं, लेकिन मैं पहले ये वाला जो एरिया है, जो कंपार्टमेंट, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। अगेन एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर ये थोड़ा एक वॉलनट वुड टाइप का टेक्सचर में आ रहा है। जो यहाँ पर जितने आपके मोड के बटन्स और वो हैं, स्टैंडर्ड में ये ब्लैक में आता है, लेकिन ये एक एडिशनल फीचर है जो कि आप एडिशनल पे करके हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, आप ये बटन प्रेस करेंगे, काफ़ी एम्पल स्पेस है। इस कंपार्टमेंट के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं, और साथ में आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग स्लॉट मौजूद है, जहाँ पर अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। स्क्रीन की तरफ आएँ तो यहाँ पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। गाड़ी में अगेन मैं अगर यहाँ पर
आऊँ तो इस गाड़ी के अंदर 6 कैमराज़ हैं, तो वो आपको एक 360 व्यू देता है। आपके जो फ्रंट और बैक के कैमराज़ हैं उसके साथ उसको क्लीन करने के लिए अपने इसके अंदर डेडिकेटेड वॉशर्स हैं। लेट्स से आप के अगर कैमरा पे अगर कोई डस्ट जमा हो गई है तो आप यहाँ से कंट्रोल करके उसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक एम्बियंट लाइटिंग का बटन है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके एम्बियंट लाइटिंग के कंट्रोल ऑन हो जाते हैं। उसको अगर मज़ीद कंट्रोल करना है, ये वाली जो आपकी स्क्रीन है, आप यहाँ से सारी की सारी एम्बियंट लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है, कलर्स हैं, वो सारे के सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग, ये वाला जो वेरिएंट है, ये वाला जो ट्रिम है, इसके अंदर डोर्स के अंदर मौजूद है। इवन जो मुझे स्पीकर्स के अंदर भी लाइटिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो गाड़ी में 8 एयर बैग्स मौजूद हैं, साइड पिलर्स पे, फ्रंट पे, बैक पे। यूजुअली ये वाली जो सारी गाड़ियाँ होती हैं सेफ्टी से पैक्ड होती हैं। ये वाला जो एरिया है गाड़ी का, यहाँ पर ऊपर आपका जो कोलिजन अवॉइडेंस का सारा और रडार जो है वो वाला यूनिट लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है, इवन दो गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर फ्रंट पे सिंस डैशबोर्ड इज़ अ बिट लो तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अगर हेड को लेफ़्ट पे मूव करें तो ये वाला यूनिट मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, जो कि मे बी कुछ यूज़र्स के लिए फ्रॉम अ विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट करे। अगेन इट्स समथिंग विच इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिए, बीच वाले एरिया थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर मैं साइड डोर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी का जो ये वाला जो वेरिएंट है, इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो बावर्स एंड विल्किंस का लगा हुआ है। ये ऑप्शनल होती है आपके पास। स्टैंडर्ड इस गाड़ी में हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है, ये एक एडिशनल है जो कि एडिशनल पे करके आप कर सकते हैं। बावर्स एंड विल्किंस का ये कि मुझे बता रहे थे BMW दीवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बता रहे थे कि दिस इज़ अ 4D साउंड सिस्टम, जिसके अंदर आप इवन स्पीकर्स के साथ साथ फ्लोर एंड सीट में भी आप साउंड को फील कर सकते हैं। ये जो सीट का जो हेड यूनिट है, यहाँ पर भी स्पीकर्स मौजूद हैं। गाड़ी को अगर इसको गाड़ी से उतरना है तो यहाँ पर सिंपली एक बटन प्रेस करना है, आपका डोर ओपन हो जाएगा। हर एक डोर में यहाँ पर नीचे एक लैच भी दिया गया है। वो इस केस में दिया गया है कि अगर गाड़ी लेट्स से अगर आउट ऑफ चार्ज हो जाती है, गाड़ी में चार्ज कम है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी को ओपन नहीं कर सकते, डोर्स को ओपन नहीं कर सकते, तो नीचे आप लैच को सिंपली आप खींचेंगे और आपका डोर ओपन हो जाएगा। जो आपका जो ये डोर का जो विंडो वाला पार्ट है, इसके ऊपर इस कम्प्लीटली क्लीन, इसमें ऊपर किसी किस्म का कोई पैनल या वो नहीं दिया गया है। एक चीज़ हम लोग अभी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके विंडोज़ जो हैं क्या कम्प्लीटली नीचे होती हैं या किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाती हैं। यूजुअली ये प्रॉब्लम बैक विंडोज़ में आता है। हम बैक की तरफ दोबारा मूव होकर जाके चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम वहाँ पर, प्रॉब्लम तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्या इसकी विंडोज़ कम्प्लीटली नीचे होती हैं या नहीं होती हैं। जितना भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हेड्स अप डिस्प्ले का आता है इस गाड़ी के अंदर, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपल सिर्फ स्पीड अगर उसके अंदर दिखाना चाहें तो वो देख सकते हैं। नेविगेशन भी वहाँ पर आ सकती है ना, एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले लगा के उसकी नेविगेशन आपकी वहाँ पर जो हेड्स अप डिस्प्ले होती है उस पर भी आ जाती है। उस हेड अप डिस्प्ले के डिफरेंट मोड्स होते हैं, उसको आप यहाँ से कंट्रोल करके आप उसको चेंज करके ला सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रंट ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक बटन दिया गया, उसको आप प्रेस करेंगे, ओपन करेंगे तो ग्लव कंपार्टमेंट आपको ओपन हो जाता है। एडिकेट स्पेस है, ना इतनी कम है ना इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसका जो गियर नॉब है, गियर नॉब में आपके पास रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के ऑप्शन है। साथ में आपको एक और बी की भी ऑप्शन मौजूद है। सो द बी इज़ मोर, ये आपका वो वाला मोड है ड्राइविंग का जिसमें आप वन पैडल ड्राइविंग कर सकते हैं। आपकी रिजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, आपकी ब्रेकिंग के साथ आपकी गाड़ी की जो बैटरी होती हैं वो चार्ज हो रही होती हैं। सो दिस इज़ एन ऑप्शन। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मुझे ये लगा है कि इसकी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। ऑडी ई-ट्रॉन में मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर पैडल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर पैडल्स के थ्रू आप रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो आपकी वन पैडल ड्राइविंग होती है उसके डिफरेंट मोड्स में से आप टॉगल थ्रू कर सकते हैं। आप स्क्रीन में से भी उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी में अगर हम मोड्स की बात करें तो आप मोड्स को भी यहाँ से कंट्रोल करते हैं गाड़ी की। आप मोड्स के पार्ट पे आते हैं तो एक पर्सनल है इसके अंदर, देन आपके पास एक मोड आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड इज़ मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जिसके अंदर आपकी
जो सस्पेंशन होती है वो स्टिफ हो जाती है, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता गाड़ी का। देन आपका इकोनॉमी मोड है, एफिशिएंट मोड है, जिसके अंदर ज़्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे फोकस होता है इस गाड़ी का। इवन यहाँ पर आपके पास आइकॉनिक साउंड्स की एक ऑप्शन है, जो कि सिंस इट्स एन इलेक्ट्रिक कार इसमें कोई साउंड नहीं होती, तो आपने अगर कोई BMW ने अपने कोई इसके अंदर प्री लोडेड साउंड्स डाली हुई हैं, सो इट गिव्स अ कैरेक्टर टू द साउंड ऑफ द कार, क्योंकि इस गाड़ी में नॉइज़ कैंसलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले में इस गाड़ी की जो साउंड आइसोलेशन है वो बहुत बेहतर है, आपको ऑलमोस्ट किसी चीज़ की भी साउंड नहीं आ रही होती। इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मौजूद है। अगर पहली नज़र में आप इसको देखें तो उसको क्लोज़ करने की कोई ऑप्शन नहीं है, कम्प्लीटली ओपन है। जब हम लोग e-tron GT का भी वॉक अराउंड कर रहे थे तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि पाकिस्तानी टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी धूप लग रही होती है। लेकिन इस गाड़ी में मैंने ये एक चीज़ नोट की है कि आप उसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके लेवल को, लाइट के पास ऑन होने का जो लेवल है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको कम्प्लीटली ओपेक कर सकते हैं, जो कि कम लाइट अंदर आएगी। मुझे जो यहाँ पर BMW के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये भी बताया कि इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है इस सनरूफ के अंदर, कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा हीट पास ऑन नहीं होती, सो आपका केबिन का टेम्परेचर में वेरिएंस आपके पास नहीं आ रहा होगा। सो ये था BMW iX का एक क्विक वॉक अराउंड, फर्स्ट लुक। आखिर में आते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ। इसकी गाड़ी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती है टू द प्राइस ऑफ डॉलर एंड यूरो, तो काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। मे बी बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी प्राइस चेंज हो गई हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जो आप इस गाड़ी का जो iX40 वेरिएंट है उसकी प्राइस है 2,46,000। और जो ये वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस है 3,30,00,000। सो 3,30,00,000 फॉर द M50, जो ये इस ट्रिम के अंदर अवेलेबल है। सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ें ऐड ऑन है उसके साथ 3,30,00,000 और iX40 का 2,46,00,000। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों ने इससे पहले भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों के रिव्यूज़ और वॉक अराउंड्स बनाए थे। अगर आप उन गाड़ियों के अगर रिव्यूज़ देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। मिलते हैं अगले रिव्यू या वॉक अराउंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।